एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, एक्टिव होता है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को, जो काम करने वाला होता है। और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। और रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट को हमेशा बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को बदलते हैं सब्जेक्ट में। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं इसमें। चाहे कोई भी टेंस हो, फॉर्म ऑफ वर्ब आपने हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और बाय लगाते हैं लाजमी ऑब्जेक्ट से पहले, जो हमने कन्वर्ट करना है ना, उसके ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू द टेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट फॉर्म गिवन है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपने क्या करना है? इज, आर, एम के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर सेकंड फॉर्म गिवन है सेंटेंस में, सिक्स्थ रूल ये होगा कि फर्स्ट फॉर्म अगर गिवन है ना सेंटेंस के अंदर, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, राइट्स फर्स्ट फॉर्म है ना, जब भी फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी तो हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके साथ इज, आर, एम इनमें से कोई भी जो सूटेबल होगा लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म सारों में थर्ड ही आएगी। हर टेंस के अंदर फॉर्म आपने थर्ड ही लगानी है। अगर सेकंड फॉर्म गिवन है, जैसे ही रोट अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन, अ लेटर है ना तो वाज आ जाएगा साथ। सेकंड फॉर्म होगी तो वाज या वर्ब में से कोई एक आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और साथ फॉर्म थर्ड ही लगाएंगे। हैज़, हैव, हैड इनके साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन होती है। जब इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन है तो आपने क्या करना है? इनके साथ इजाफा करना है, साथ बीइंग का। जैसे ही हैज़ रिटन अ लेटर है तो आप क्या कर लिखेंगे? इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। तो इसके साथ बीन लगाना है, तीनों के साथ। फॉर्म ऑलरेडी थर्ड गिवन होगी, इसमें फॉर्म चेंज नहीं करनी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में आपने थर्ड फॉर्म में चेंज किया, सेकंड फॉर्म थी तब भी आपने थर्ड फॉर्म में चेंज किया, लेकिन इसमें फॉर्म चेंज नहीं होगी, सिर्फ इजाफा होगा बीन का, BEEN, बीन। और थर्ड फॉर्म तो गिवन है ऑलरेडी। तो जहाँ पे ING होगा, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर या ही वाज राइटिंग अ लेटर, ING है ना, तो इस ING को हम राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा ING आता है। तो जो राइटिंग वाला ING था उसको हमने ING को कन्वर्ट कर दिया बीइंग में, और बीइंग के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। ING इज कन्वर्टेड इनटू बीइंग। ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। तो ING हो गया बीइंग में, और फॉर्म थर्ड ही आएगी क्योंकि पैसिव वॉइस है ना। और सेंटेंस में अगर शैल या विल गिवन है, अच्छा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में गिवन होगा। अगर इज़, आर, एम यहाँ गिवन है साथ, तो वो देख लेंगे। जैसे लिखा है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज़, अ लेटर है ना, तो इज़ के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। अगर ये लिखा हो ही वाज राइटिंग लेटर्स, बहुत से लेटर्स हो गए ना, ही वाज, यहाँ पे वाज है, लेकिन जब हम इधर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेटर्स था तो अब वर आ जाएगा। ये जो वर, वाज, वर है, ये मज़ीद एग्जांपल्स के जरिए क्लियर करूँगी मैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो आपने ऑब्जेक्ट को और टेंस को देख के लगाना है। यहाँ पे जैसे विल और शेल अगर लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो उनके बाद आप बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे ही विल राइट अ लेटर, तो हम क्या बोलेंगे? अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो बाय सब में लगाया हमने लाजमन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। थर्ड फॉर्म लाजमी लगाई हमने, हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाना होता है। सिंपल सी कुछ चेंजेस थी जो हमने आज सीखी। नेक्स्ट में हम मज़ीद करेंगे एग्जांपल्स के साथ। कुछ एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस की। ये एग्जांपल्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हैं।
सबसे पहले दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वेरी फर्स्ट वर्ड दे प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो दे क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद अगला हिस्सा ये जो है ऑब्जेक्ट है, आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो अब हमने करना ये है कि आ सॉन्ग को यहाँ से उठा के इस जगह लाना है, इधर इस जगह पे, और दे को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दे को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यहाँ पे, जो कि है देम। तो हम यू करेंगे, पहले अ सॉन्ग लिखा, आ वुड बी कैपिटल, अ सॉन्ग। अब आ सॉन्ग है, यहाँ पे ध्यान दें कि आ सॉन्ग है, आपने ये नहीं देखना यहाँ पे आर है तो हम यहाँ पे आर ही लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। आ सॉन्ग है, सब्जेक्ट को देख के यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ सॉन्ग इज, आईएनजी का मैंने क्या बताया है कि इसमें कन्वर्ट करना है बीइंग में। अ सॉन्ग इज बीइंग, अब आईएनजी चला गया बीइंग में तो पीछे रह गया सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अपने बाय लगाना है, और दे की ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, देम, तो हो जाएगा अ सॉन्ग, इसको बना दिया हमने इधर और ये वाला एंड में चला जाएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हॉकी चला जाएगा इस जगह पे और यू आ जाएगा हॉकी वाली जगह पे, और यू की हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। सबसे पहले हॉकी, सिर्फ हॉकी लिखेंगे क्योंकि इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। हॉकी अब एक है तो यहाँ पे इज़ लगाएंगे। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिकी से आते हैं जिसमें आर लिखा होता है तो बच्चे गलती से यहाँ आर लगा देते हैं। अब हॉकी एक है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इज़ लगाया, हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाते हैं। हॉकी इज़, अब ये जो आईएनजी है इसको कन्वर्ट कर दिया हमने बीइंग में, हॉकी इज़ बीइंग। अब प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, इसके बाद लगाते हैं बाय, यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय यू। इन द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हु, तो मिल्क ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो मिल्क यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन गया, सब्जेक्ट। मिल्क अब एक है तो यहाँ पे इज आएगा, मिल्क इज, सारों में इज नहीं आता, इज देखना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। मिल्क एक है तो यहाँ पे इज आया, मिल्क इज बीइंग, आगे आईएनजी इज कन्वर्टेड इनटू बीइंग, मिल्क इज बीइंग, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय, हु की ऑब्जेक्टिव केस या हु का ऑब्जेक्टिव केस है हुम, बाय हुम, WHOM, whom, Milk is being drunk by whom? आगे क्वेश्चन मार्क, शी वॉज नॉट रीडिंग बुक। अब आ रहे हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे, आ बुक है, यहाँ पे लिखेंगे आ बुक, आ बुक है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अब हमने वाज लगाना है क्योंकि ये पास्ट का है। अ बुक वाज, आईएनजी इज चेंज्ड इन बीइंग, अ बुक वाज बीइंग रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो आखिर में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है द सम्स, तो लिखेंगे द सम्स, अब ज्यादा है सम्स तो हम लिखेंगे वर, द सम्स वर, डूइंग का आईएनजी चेंज हो गया बीइंग में। जब भी आप आईएनजी देखेंगे ना कंटिन्यूस टेंस में तो उसको बीइंग बनाना है। डू की थर्ड फॉर्म है डन, द सम्स वर बीइंग डन बाय अस। नेक्स्ट, हु वाज चेजिंग द डियर,
द डियर इज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। द डियर Was. वाज, क्योंकि यहाँ पे वाज तो इधर वाज इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, डियर एक है, अगर ज़्यादा डियर होते तो यहाँ पे हम वर लगाते। द डियर वाज ING Being. बदलना है हमने बीइंग में। द डियर वाज बीइंग चेज की थर्ड फॉर्म चेज्ड बाय हु को किस में कन्वर्ट करेंगे whom में WHOM whom और आगे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके बात करेंगे प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अभी हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कि कैसे हमने चेंज करने हैं सेंटेंसेस। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले व्यूअर्स आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें वीडियो को। तो बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। तो अब वी के साथ हैव आएगा क्योंकि वी प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो वी के साथ हैव हमने करना क्या था, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है अवर वर्क, ऑब्जेक्ट, और वही क्या है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट वाली जगह पे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट वाली जगह पे। तो अवर वर्क हम पहले लिखेंगे अवर वर्क। अब वर्क एक है, इस बात पे ध्यान दें कि यहाँ हैव है तो अपने इधर हैव बगैर सोचे समझे नहीं लगाना। ये चेक करना है कि उस तरफ क्या जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो अवर वर्क सिंगुलर है तो इसलिए हम आगे हैज़ लगाएंगे। और इसमें ये इंतहाई आसान है पैसिव वॉइस बनाना, इसलिए कि खाली आपने एक लफ्ज़ लगाना है बीन, बस और कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हमने, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड फॉर्म विल ऑलवेज बी गिवन देयर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या करेंगे हम, अवर वर्क लिखा, अब वर्क एक है तो हैज़ आ जाएगा, हैज़ एक के साथ आता है और हैव ज़्यादा के साथ। अब यो भी याद रख सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग कम है वो एक के साथ, जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा है वो ज़्यादा के साथ आएगा। तो हो जाएगा अवर वर्क हैज़, मिड में क्या लगाना है बीन, BEEN बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, वो ऑलरेडी लिखी हुई है, और फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लगाते हैं बाय, और उसके बाद वी की सब्जेक्टिव सूरत है अस। तो सेंटेंस बनेगा अवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी हैज़ पनिश्ड मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। अब आई के साथ हैज़ आता है या हैव, आई के साथ हमेशा हैव। आई हैव के बाद एक लफ्ज़ लगाना था हमने और वो लफ्ज़ क्या है बीन। Been. आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो लिखेंगे पनिश्ड। Punished. आई हैव बीन पनिश्ड By बाय शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा her. हर। I have been punished by her. नेक्स्ट सेंटेंस में हु हैज़ रिटन अ लेटर, क्वेश्चन वाला है ना, तो आ लेटर, ये जो है आ लेटर ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। Object. इसको क्या बना देंगे हम सब्जेक्ट, तो बन जाएगा आ लेटर। अब आ लेटर है तो यहाँ पे हैज़ आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये देखें कि हैज़ है तो इधर हमने हैव लगा दिया, इधर हैज़ था इधर हैव लगा दिया, ऐसा उलट नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है। अब लेटर एक है तो हैज़ आएगा। अ लेटर हैज़, एक लफ्ज़ हमने फालतू लगाना था वो क्या है बीन। अ लेटर हैज़ बीन, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है रिटर्न बाय हु का Whom. ऑब्जेक्टिव केस क्या है Whom. और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसके साथ ही अभी हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अभी हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है
और पैसिव में सब्जेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है। तो वही सेंटेंसेस हैं, सिर्फ हमने इनमें हैड लगा दिया। तो पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ हैड आएगा। ये ज़्यादा आसान है, इसमें आपको हैज़ है वाला मसला नहीं होगा। तो सबके साथ हैड लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है, तब भी अगर सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग हैं, जैसे वी है, दे है, तब भी हैड ही आएगा। तो इस तरफ कन्वर्ट करने के बाद भी आपने हैड ही लगाना है। तो जिन सेंटेंसेस में हैज़, हैव या हैड होगा ना, आपने ये लफ्ज़ लगाना है उनमें, बीन, BEEN, बीन। तो वही फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट था अवर वर्क, अवर वर्क। अब हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हैड लगाएंगे। यहाँ अगर हैज़ या हैव होता तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है ना। तो अवर वर्क, हैड लगा दिया। अब अपने पास से बीन लगाएंगे, अवर वर्क हैड बीन। आगे वही फिनिश्ड गिवन है ऑलरेडी, फिनिश्ड बाय अस किसका ऑब्जेक्टिव है, वी का। इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी हैड पनिश्ड मी को सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्टिव केस है आई। आगे हैड है तो यहाँ पे हैड आएगा, आई हैड। हैड के बाद एक आपने फालतू लफ्ज़ लगाया बीन। तो जितने भी सेंटेंसेस है सारों में हैड के बाद बीन लाजमी लगाना है। आई हैड बीन पनिश्ड, पनिश्ड थर्ड फॉर्म के बाद हमें शाम लगाते हैं बाय हर। तो ये भी क्लियर हो गया। इन द लास्ट सेंटेंस हु हैड रिटन अ लेटर, सबसे पहले अ लेटर सब्जेक्ट बना दिया हमने। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो कि है हैड। हैड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है और यहाँ गिवन भी है हैड। अ लेटर हैड बीन, हैड के बाद बीन लगा दिया। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, हु को चेंज करें ना ऑब्जेक्टिव केस में तो हुम आता है, तो हम लिखेंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हुम, क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ ऑल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के टेंसेस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। मज़ीद के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।